लिख लिया गाइस विंटर 15 क्वेश्चन नंबर 6? देखो क्या है, देख लेते हैं विंटर 15 क्वेश्चन नंबर 6 में। उसमें बोला गया है रेनफोर्स कंक्रीट फिक्स्ड बीम ऑफ 6 मीटर कैरीज ए 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 12 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। ओके, यूडीएल दे गया है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, एक्सक्लूडिंग यानी इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, सेल्फ वेट एक्सक्लूडिंग बोला है, ओवर द एंटायर स्पैन, ओवर द एंटायर स्पैन analyze and design the beam using 25% redistribution, 25% redistribution of moment, 25% redistribution of moment. Draw the reinforcement details, reinforcement details आपको draw करना है, यानी आपको क्या करना है गाइस, you want to design this part, okay? आपको ये जो बीम है वो डिजाइन पहले एनालाइज करना है, देन उसके बाद डिजाइन करना है। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। तो ये पकड़ के आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो एक्सक्लूडिंग सल्फेट बोला है, एक्सक्लूडिंग क्यों बोला है गाइस, वाई, बिकॉज ऑफ आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेप्थ निकालना पड़ेगा, डेप्थ के बाद आपको उसका सल्फेट निकलेगा, दैट्स व्हाई एक्सक्लूडिंग बोला है। ये इसके ऊपर क्या है, आने वाला लाई लोड है, इज नथिंग बट अ कैरी ओवर, जो भी आ रहा है दैट इज नथिंग बट अ लाई लोड, दिस 12 किलो न्यूटन इनटू 12 किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज नथिंग बट अ लाई लोड। सो गाइस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो फिर जो मोमेंट आएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन से वो आपको लाई लोड में पकड़ना पड़ेगा, जो आएगा वो आपको लाई लोड में पकड़ना पड़ेगा, देन उसके बाद हम मोमेंट लेंगे। ओके, सो देखो किस तरह करेंगे इसको, देख लो। बोर्ड पे देखो गाइस, सी ऑन बोर्ड। फिक्स बीम देखिए 6 मीटर, उसके ऊपर यूडीएल देके है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कितना देखिए गाइस, रिडिस्ट्रीब्यूशन बोला है 25, redistribution 12 kN, excluding its sulfate. Analyze and design the beam 20%, 25% redistribution of moment, 25% redistribution of moment. Okay. तो बड़ा क्वेश्चन है, देखो आपको ये क्या देखे, ये आपको देखे है, ये आपको देखे है गाइस डेड लोड, यानी आपका लाइन लोड देखे, लेकिन आपको डेड लोड निकालना पड़ेगा। तो डेड लोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
Gamma into B into D. Yes. What is D? Depth of the beam. Carter level, sir. 37, sir. कैसे निकालोगे? So, span L to by depth 10 वाला design ratio. L by 10. So मैं ये जगह छोड़ देता एनालिसिस के लिए, एनालिसिस पार्ट के लिए. ओके, पूरे पूरे मैं यहाँ से स्टेप्स चालू करता. ये डिजाइन स्टेप्स मेरे क्या है? डिजाइन स्टेप में मेरे जो लोड कैलकुलेशन है, लोड कैलकुलेशन में मुझे पूरा पूरा क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन का. लोड कैलकुलेशन में मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का. उसके बाद चेक फॉर डेप्थ रहेगा. ओके, समझे क्या गाइस? सेम डिजाइन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ओके, पहली स्टेप क्या रहती है आपकी? फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या रहता? अनमेट बहुत ज्यादा वाइट हो रहा है. स्टेप नंबर 1 क्या रहता गाइस? इसके नीचे मैं पूरा छोड़ के दे रहा हूं. ओके, स्टेप नंबर 1 दैट इज डिजाइन कांस्टेंट. दिख रहा है ना ऊपर का आपको? डिजाइन कांस्टेंट या बहुत ऊपर चले गया? दिख गया सर. दिख रहा है सर. ओके, डिजाइन कांस्टेंट Fy क्या देखे है? 20 MPa फॉर M20 कंक्रीट. सॉरी, Fc. देन Fy 415 MPa for Fe 415 steel. Step number 2 guys, ट्रायल डेप्थ या फिर ट्रायल डायमेंशन. सो ट्रायल डायमेंशंस क्या है गाइस? फर्स्ट, इफेक्टिव लेंथ. सो दैट इज फिक्स लेंथ इज गिवन. कितने दे गए आपको फिक्स लेंथ? 6 मीटर ना. फिक्स बीम ऑफ स्पैन कैरिंग 6 मीटर, तो 6 मीटर फिक्स बीम देके है. उसका स्पैन कितना देके है? 6 मीटर देके है. सिंपली सपोर्टेड के लिए आपको अलग क्लॉज थे और फिक्स के लिए और कंटीन्यूअस के लिए अलग क्लॉजेस रहेंगे. तो क्लॉज नंबर 33.3 पे आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले. सॉरी, 22.2 पे, पेज नंबर 33 पे. ओके, इफेक्टिव effective length. How much guys? Effective length. Page number, clause number 22.2, पेज नंबर 33. ओके, देखो आते देखते क्या क्या रहता करके. 1 मिनट. क्या देखिए फिक्स के लिए आपके पास आईएस कोड अगर होगा तो देखो. मेरा ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा.
देखो गाइस, पेज नंबर 33 पे क्लॉज नंबर 22.2 सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए। द नेक्स्ट कंटिन्यूअस बीम यानी फिक्स्ड बीम और स्लैब के लिए क्या देखिए, कंटिन्यूअस बीम के लिए गाइस, in case continuous beam or slab, continuous beam or slab, if the width of the support is less than 1/12 of the clear span, 1/12 of the clear span। अभी आपको यानी एग्जांपल में जो आपके क्वेश्चन में वहां पे क्लियर स्पैन है करके बोला है या फिर सेंटर टू सेंटर स्पैन है करके बोला है, ऐसी कुछ लिखा है क्या वहां पे क्वेश्चन में गाइस? नहीं। सिर्फ डायरेक्टली स्पैन बोला है, तो एज्यूमिंग इट इज क्लियर स्पैन गाइस, एज्यूमिंग इट इज क्लियर स्पैन। ओके, सॉरी, सेंटर टू सेंटर स्पैन अज्यूम करना है, सेंटर टू सेंटर स्पैन अज्यूम करना। ओके, तो क्लियर स्पैन आपको नहीं देखे, सेंटर टू सेंटर स्पैन देखे। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, 1/12 of the clear span, the effective span shall be taken as this, यही लेंगे। ओके, यानी उसका 1/12 यानी क्या 1/12 in case of the continuous beam or slab, if the width of the support guys, okay, width of the support is less than 1/12। अब width of the support आपको सपोर्ट भी देके है क्या, width of the support is given guys, any width of the support देके नहीं है। सो वी कैन, आप कंसिडरेशन कर सकते 230 mm 9 inches और 300 mm। ओके, if it is we taken 300 mm width of support, then कितना होगा width of support? मैंने अगर 6000 एज्यूम किया, सॉरी मैंने अगर ये एज्यूम किया 300 mm, सो 1/12 of 6000 यानी 6000 डिवाइड बाय 12, 6000 डिवाइड बाय 12 कितना होगा? 500। 500। तो इट 500 इज लेसर देन ना, इज लेसर देन, तो आप पहला एज्यूम कर सकते हो, ये एज्यूम कर। ये जनरली आपको जो लगेगा ना, ये दूसरा वाला ये स्लैब में ही लगेगा, कंटिन्यूअस स्लैब में ही ये अपन सेकंड वाला यूज करेंगे। ओके, यानी ये जो है ये क्लियर स्पैन वगैरह इधर के अपन सेकंड वाले इसमें ही यूज करेंगे, यानी आपके पहले ही इसमें आपका होगा। वो कैसी, मैं थोड़ा 2 मिनट मुझे दो, मैं आपको बोर्ड पे बता देता। ओके, ये पहले आप समझ लो कि ये क्या बोल रहा है कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज लेस देन, विड्थ ऑफ द सपोर्ट जैसे कि 300 है, इज लेस देन 6000 यानी आपका 6 मीटर स्पैन है, तो 6000 डिवाइड बाय 12। आप क्लियर स्पैन, मैं क्लियर स्पैन नहीं है, हालांकि वो मेरा कौन सा स्पैन है गाइस, दिस इज माय सेंटर टू सेंटर स्पैन, लेकिन सेंटर टू सेंटर स्पैन माइनस क्लियर स्पैन करेंगे तो 6000 में से 300 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 5700 भी करेंगे तो भी आपका ज्यादा वैल्यू आएंगी। तो आपको यही इससे जाना पड़ेगा, यही इससे जाना यानी क्या, एल इफेक्टिव प्लस डी और सेंटर टू सेंटर, एल इफेक्टिव प्लस डी। यहाँ पे देखो, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द मेंबर दैट इज नॉट बिल्ट इंटीग्रली, द सपोर्ट shall be taken as clear span plus effective depth of slab or beam और सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स, सेंटर टू सेंटर या फिर इफेक्टिव स्पैन प्लस क्लियर स्पैन यानी इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर स्पैन, ये भी आप ले सकते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे बोला है, मैं आपको बोर्ड पे समझाया था तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको ये क्लॉज का आपको बी लेना है गाइस। ओके, तो बी पे क्या बोला है, काय की वजह से, फिक्स बीम की वजह से बी लेना है, तो फिक्स बीम की वजह से बी पे क्या बोला है, देखो बी पे ये बोला है कि ये जो भी मेरा क्लियर स्पैन है, ये जो भी मेरा क्लियर स्पैन है, सपोज आई एम अज्यूमिंग दिस विड्थ इज इक्वल्स टू 300 mm। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा फिर, सपोज दिस इज सेंटर टू सेंटर, मेरा 6 मीटर है,
सेंटर टू सेंटर मेरा 6 मीटर है, यानी 6000 mm, 6 मीटर यानी 6000 mm। तो 6000 माइनस 300/2 माइनस 300/2 यानी 5700 mm, 5700 mm। सो 5700 mm जो मेरा सपोर्ट विड्थ है, सपोर्ट विड्थ यानी मैं बी, सपोर्ट विड्थ दैट मैं सपोर्ट विड्थ BS इज, ये मैं BS बोलता है इसको, सपोर्ट विड्थ BS इज लेस देन 1/12 ऑफ L क्लियर, यानी L 1/12 ऑफ L। तो मेरा क्या रहेगा, मुझे क्लॉज नंबर 22.2 के ए से जाना पड़ेगा, 22.2 के ए से जाना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो 22.2 के बी से जाना पड़ेगा। ऐसे मुझे कौन बोलता, ये क्लॉज ही बोल रहा हूं। ओके, सो देखो यहां जनरली ए से ही आता, सिर्फ स्लैब में ही अपने को बी से लेना पड़ता। ओके, सो BS इज इक्वल्स टू गाइस, नाउ BS इज इक्वल्स टू, कोई तो भी आवाज दे रहा क्लास में से, आपके फ्रेंड्स आपको आवाज दे रहे, गाइस आवाज आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा होगा तो भी ठीक है, बंद हो गया। BS यानी 300 5700 112, how much guys this 475, 475, it's less than, hence clause number go from clause number 22.2a, 22.2a से जाएंगे, यानी 22.2a क्या बोल रहा हूं, L effective is equals to clear span plus effective depth ये आप उसका ही भी, या फिर आप बोल सकते हैं रोमन ही लिया है, ए भी अपने वहां पे लिया है। सो L effective is equals to center to center, है ना, center to center span, that is now 6000। तो आपको कुछ भी नहीं देखे रहेगा तो आप सेंटर टू सेंटर स्पैन उसको एज्यूम करोगे। ओके, क्लियर स्पैन देखिए तो ही क्लियर स्पैन लोगे, और आपने क्लियर स्पैन भी एज्यूम किया तो भी चलेगा, इट्स नो डाउट। आपको डाटा ही इनसफिशिएंट गिवन है तो आपका ये है, यानी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ये आपका प्रायोरिटी है, यानी आप आपके ऊपर है। आपने अगर 6000 क्लियर स्पैन भी एज्यूम किया तो भी चलेगा, इट्स नो प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी इफेक्टिव डेप्थ तो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मेरा ये 6000 रहेगा। तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए मेरा सेकंड रहता है ट्रायल डेप्थ, so D is equals center to center span divided by 10, 6000 it is nothing but our guys that center to center span 6000 था, डिवाइड बाय 10 कर दिया 600 हो गया। द नेक्स्ट assuming effective power सिक्सटी mm, जनरली 10% ले लेना, अगर ये है 60 या फिर 70 mm भी ले सकते हैं, मैं 70 ले ले 70 mm। सो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू गाइस क्या रहेगा, 10 D प्लस D डैश, दैट कवर इज नथिंग बट अ D डैश। $700 मैंने
राउंड फिगर कर दिया उसको। सो नेक्स्ट आप क्या कर दोगे, 700 राउंड फिगर कर लिया। देन नेक्स्ट फिर से आपको डी निकालना पड़ेगा। ओके, फिर से डी निकाल लिया। अब आप बोलोगे सर आपको राउंड फिगर आप हरदम बिग डी को ही क्यों करते हैं? बिग डी को ही करना राउंड फिगर ऑलवेज। अगर आप यहाँ पे बार साइज वगैरह सब एज्यूम करते हैं, नॉमिनल साइज वगैरह, तो आप नॉमिनल कवर पेज नंबर 16 ए से ले सकते हैं 40 mm। देन स्टीरअप साइज ले सकते हैं 8 mm। तो नॉमिनल कवर प्लस स्टीरअप साइज आपकी कितनी हो गई? क्लियर कवर हो गया। ओके, क्लियर कवर प्लस 5/2 आपको मेन बार भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो इतना सारा एज्यूमेशन करने से बेटर है कि डायरेक्टली आप 10% जो भी डेप्थ आ रहा है, डेप्थ का 10% या फिर 50 mm, whichever is greater, okay, whichever is greater 50 mm और डेप्थ का 10%, डेप्थ का 10% डायरेक्टली आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल डेप्थ मेरी नियर अबाउटली 700 आने वाली थी, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने 70 ले लिया। 70 दैट इज इफेक्टिव कवर। और उसी के हिसाब से मैंने क्या कर लिया, ओवरऑल डेप्थ मैंने 670 हो गया, तो उसको मैंने राउंड फिगर कर लिया 700 के बाद मैंने क्या कर लिया, d is equals to effective depth is equals to overall depth minus again d dash is equals to 630 mm। तो ये मेरे साइजेस हो गए। नाउ b width ऑफ द बीम। width of beam it is 1/3 to 2/3 of d। बताओ गाइस, b is equals to 1/3 to 2/3 काय के बीच में आता? 1/3 of 700 to 2/3 of 700, 300 आता बीच में। 1/3 of 700 कितना आता गाइस? 233.32. 230, and तो take it b is equals to 300। b is equals to 300। now अभी आपके पास ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ एंड आपके पास विड्थ भी। तो अभी आप ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? सेल्फ वेट ऑफ द बीम निकाल सकते हैं। सेल्फ वेट ऑफ द बीम निकल गया, देन आप यहाँ पे डेड लोड भी डाल सकते हैं। ओके, सेल्फ वेट ऑफ द बीम एंड इट इज नथिंग बट डेड लोड। ओके गाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं ये जगह मैं, ओके गाइस इतनी जगह छोड़ देते हैं, इधर लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, load calculation। okay, load calculation first, dead load। density of concrete into b into d, that is 25 into 0.3 into 0.7। how much? 5.25. 5.25। okay, 5.25 yes। 5.25 kilonewton per meter, that is dead load। and now live load। total working load, वर्किंग लोड कैलकुलेट करता है गाइस सर्विस कंडीशन।
5.25 plus 12 17.25 किलोमीटर पर मीटर 17.25 किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्लस 5.25 दिया जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिराइव करेंगे, फिर उसको जो भी मेरा मोमेंट निकलेगा उसके लिए मैं अल्टीमेट करूंगा, उसके बाद मैं अल्टीमेट करूंगा। एनालिसिस में मैं अल्टीमेट नहीं लूंगा, एनालिसिस में सर्विस कंडीशन के लिए ही निकालूंगा। फिर उसको मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा मोमेंट आएगा, अल्टीमेट मोमेंट आटा सपोर्ट, अल्टीमेट मोमेंट आटा मिड, उसको मैं क्या कर दूंगा गाइस, यानी सर्विस मोमेंट आटा सपोर्ट, सर्विस मोमेंट आटा सपोर्ट, मिड में भी जो भी सर्विस मोमेंट आएगा और इसमें भी सर्विस मोमेंट आएगा, उसको मैं मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर कर दूंगा 1.5, दैट इज पार्शियल फैक्टर, लोड पार्शियल फैक्टर। उसको इनटू करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा अल्टीमेट, क्योंकि तो आप वर्किंग में ही सबसे पहले निकालो। तो अभी इन दोनों का एडिशन हो गया 17.25। अभी आपको क्या सॉल्व करना है गाइस, ये हो जाने के बाद अभी आपको सॉल्व करना है मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कैन आई दिस गाइस, ये इरेज कर सकते हैं आप? सर क्लियर सुरू सर, क्या माझ्याकडे क्लियर कोणाकडे क्लियर नाही दिसतंय? सचिन सचिन ब्लर येत आहे का? हो कव्हरेजचा प्रॉब्लेम आहे तुझ्याकडे? बाकी किती जणांकडे ब्लर दिसतंय? माझ्याकडे एलसीडी दिसतोय सर. क्लियर आहे सर. क्लियर आहे ना? हा सर. तो वो याचा प्रॉब्लेम आहे रे बाबा सचिन, आपला कशाचा 2 सेकंद 3 सेकंद ब्लर राहत असेल ना, त्याच्यानंतर मग क्लिअर येत असेल थोडं, की पूर्णच ब्लर येतं? पूर्णच ब्लर येते, थोड्या वेळासाठी क्लिअर येते एकदमच क्लीन पण. तर तो प्रॉब्लेम तुझ्या नेटवर्कचा आहे, नेटवर्क खूप खराब आहे तुझ्याकडे आज, त्या कारण तो प्रॉब्लेम होता. रिजॉईन करून बघ एकदा, आणि बड्या झालं तर बड्या होऊन जाईल. मी केलं तो रिजॉईन, ठीक करून बघ रिजॉईन. पहिली स्टेप भी नहीं हुआ. %25 है ना गाइस? हो सर. ओके, सो इसमें अभी स्टेप्स है. तो इसको आप शॉर्ट किया तो भी चलेगा इसको. हाँ बोलो. सर वो 25% मोमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या लिखा है? मोमेंट कैलकुलेशन फॉर, नहीं दिख रहा क्या वो? नहीं, वो वाला पार्ट नहीं दिख रहा. इवन डायग्राम के ऊपर जो लोड है ना, वो वाला भी लाइन नहीं दिख रही. अच्छा, 1 मिनट अभी बता. हाँ अभी दिख रहा है. ओके, ओके. So that is 17.25. बताओ guys. How much? W square by 12, W square by 12, and reaction WL by 2.
क्या आएगा 17.25 इंटू, हाँ एल कितना लेना, एल सेंटर टू सेंटर बेस। अब आप बोलेंगे सर सेंटर सेंटर क्यों? अरे आपका डेप्थ कितना है, आपका डेप्थ कितना है, ये मैंने यहाँ पे निकाला ही, इफेक्टिव डेप्थ फिर से निकालने को बोला था मैंने, लेकिन आपका डेप्थ कितना है अभी यहाँ पे 630 है, और मेरा सेंटर टू सेंटर मैंने ऐड कितना किया बी, क्लियर स्पैन प्लस बी, दैट इज नथिंग बट 300 mm। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता, 300 mm मैंने वहां पे ऐड किया, और यहाँ पे कितना हो गया वो 630 हो गया। समझ रहा क्या मैं, सेंटर से यानी इफेक्टिव लेंथ मैंने ये क्यों लिया सेंटर सेंटर, यहाँ पे लगे तो मैं लिख देता, फिर से लिख देता। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू पहला सेंटर टू सेंटर, ये आपका 6 मीटर है। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ। सो क्लियर स्पैन आपका कितना है 5700 प्लस 6, ये मैं 6000 लिख लेता, एंड 5760 प्लस 630। सो ये कितना होता गाइस, 6330। 6330। सो लेसर वन कौन सा है, टेक लेसर वन, तो लेसर वन आपका सेंटर सेंटर वाला है, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं, मैं डायरेक्टली गो फॉर इससे चले गया मैं। ओके, सो ऑलवेज वैसे भी बीम में मैक्सिमम सेंटर सेंटर स्पैन ही इफेक्टिव स्पैन रहता, स्लैब में जो रहता वो क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ रहता, स्लैब में क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ वाला आपका इफेक्टिव स्पैन आता है, दैट इज 6 मीटर WL square by how much? $51.75. Huh? 51.75. 51.75. 51.75. Okay. Minus 51.75. सचिन आता बरोबर दिसतंय का? पौर्णिमा तुला पण प्रॉब्लेम जातोय का? नाही सर, ब्लरच आहे. बरंच आहे. पौर्णिमा सचिन आता सांग. ब्लर दिसतंय. आता सांग सचिन. हो सर, थोडा ब्लर दिसत आहे. ओके ओके ओके. आता आता सांगा तुम्ही दोघंही सांगा आता. ब्लरच आहे सर माझ्याकडे. तुमच्याकडे कव्हरेज प्रॉब्लेम आला. आता 320p वर चालू आहे ऍक्च्युअली, त्याला 720p वर करतोय. आता क्लिअर झालं होतं का? हा झालं होतं क्लिअर. ब्लरच आहे. एवढं दिसतंय सर. अच्छा, तू पाठवलाय का फोटो? ठीक आहे, जाऊ दे. जाऊ दे. नाही सर, माझं नाही झालं. काय तुझ्याकडे काहीच नाही दिसत पौर्णिमा? आवाज पण येत नाही, आता दिसणार कुठून? ठीक है, ये कितना है गाइस? रिएक्शन WL/2 51.75. 51.75. ये भी 51.75 आएगा. रिएक्शन गाइस, रिएक्शन. सर ब्लर दिसत आहे माझ्याकडे. हाँ सर, ब्लर तुझ्या कव्हरेज कारण प्रॉब्लेम आहे. सर दिसत नाहीये मला. हा, तर तेच म्हणतोय, तुझ्या कव्हरेज कारण प्रॉब्लेम आहे बा. दररोजच होते की आजच झालाय?
आवाजच नाही जात आहे तिला तर दिसणार कुठं नाही आता भाई सबको सबको क्लियर है ना बाकी सबको हाँ सर. हाँ सर. हो सर. हाँ सर. ओके ठहरो मैं पूर्णिमा को मैसेज कर देता नहीं तो वो फिर से बोलेंगी मैसेज भी तो नहीं जा रहा उसको ओके कितना निकल रहा है इसे ये भी 51 ही निकल रहा क्या हाँ हाँ सर. सर. हाँ सर. ओके 51.75 51.75 ओके ठीक है ये निकाल लिया फ्रिक्शन मोमेंट भी निकाल लिया रिएक्शंस भी निकाल लिए अभी क्या करते गए इसके बाद डायग्राम बनाते हैं ये लिखिए कि आपने नीचे का फिफ्टी वन पॉइंट सेवन फाइव 51.75 यहाँ पे क्या बनेगी यहाँ पे अभी मेरी नेट बीएमजी डायग्राम मुझे बनानी है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ डायरेक्ट गाइस दैट इज माय स्टैंडर्ड यानी ये मेरा एक स्टैंडर्ड है क्योंकि यानी कुछ सिमेट्रिकल लोडिंग है कुछ डिफरेंट लोडिंग है क्या दोनों तरफ नहीं है इसलिए बीच का सेंटर का बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा दैट इज W L स्क्वायर बाय 1d4 कहां से कहां तक यहां से यहां तक कितना है गाइस सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट 25.88. 25.88. 25.8 ओके ये कैसे निकलता तो ये WL स्क्वायर बाय 8 माइनस WL स्क्वायर बाय 12 यानी सिंपली सपोर्ट वाला WL स्क्वायर बाय 8 अपना उसमें से माइनस कर दो WL स्क्वायर बाय 12 तो डायरेक्ट निकल जाता WL स्क्वायर बाय 24 ओके पॉजिटिव 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 ओके नेक्स्ट ड्रॉ elastic envelope before moment redistribution बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलास्टिक एनवेलप ड्रॉ करना है कैन आई रेज दिस गाइस हाँ सर ओके
25.88, 51.75, 51.75. ओके गाइस, थोड़ा और कम बनाना है एक्चुअली, सूट नहीं कर रहा. ओके, दैट इज इलास्टिक एनवलप. ये नेट बीएम थी. इलास्टिक एनवलप बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो गाइस. पहले क्वांटम क्वांटम फ्रैक्चर निकालना पड़ेगा. x1 x1 point of quantum fracture. Point of quantum fracture. बताओ गाइस, क्वांटम क्वांटम फ्रैक्चर क्या है? सेवनटीन पॉइंट टू फाइव. So 51.75, 0 is equals to moment, 0 is equals to 51.75 into x, that's RA into x minus 17.25 x square by 2, again minus 51.75 is equals to 0. How much x guys? x1, that is x1. How much? 4.73. 4.73. What? कुछ तो भी गलत है. 1.73 बोल रहे हैं, 4.73 बोल रहे हैं. 1.267. हाँ, 27 sir, 1.27. Okay. 1.267 is also correct and 1.26 also is correct. 1.27. I'm taken 1.27. Okay. One point two seven guys. Keep track. 1.27 meter, 1.27 meter. Next, momentary distribution.
support movement, guys. What is support movement? Support moment 51.75, 100 divided by 100 minus 25 divided by 100 minus क्या आएगा माइनस में बताओ? 38.44. हाँ 38.44. 38.44. ओके, द नेक्स्ट सपोर्ट मोमेंट निकल गया, स्पैन मोमेंट that is WL square by 8 minus 38.44 और इससे भी जा सकते हैं, SF0 से भी जा सकते हैं, SF0 से भी आप जा सकते हैं, SF0 से भी आप जा सकते हैं। ओके, इससे भी जा सकते हैं WL square by 8 minus this, और आप WL square by 8 से भी यानी WL square by 24 जो डायरेक्ट निकला था उसके अलावा अभी क्या हो जाएगा मेरा, आप ये इससे भी जा सकते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा WL square by 8 है और यहाँ से यहाँ तक कितना था मेरा WL square by 24 था। अभी पड़ेगा कितना WL square by 8 minus support moment, WL square by 8 minus support moment, how much is? और आप सेंटर पे ये लेके सेंटर पे क्या लेंगे, यहाँ पे मोमेंट है मेरा, मोमेंट है 51.75 and this is 3 meter, that is सर ते 38.84 में 81 येते 31.81 है देगा 38.81 38.81। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं WL square by 8 minus 38 और आप इससे भी जा सकते हैं, इज इक्वल्स m is equals 51.75 या यहाँ पे 51.75 पर, लेकिन यहाँ पे कितना है अभी मेरा 38.81 minus, so 51.75 into 3 minus 38.81 minus 17.25 into 3 square by 2, ये और ये दोनों बताओ गाइस, WL square by 8 क्या रहेगा आपका, this 17.25 into 6 square divided by 8 minus 38, ये और ये वैल्यू सेम निकलेगी 38.82 दोनों सर 38.8182, 82 it's okay। Okay, so next draw after elastic envelope gas। है ना 8182 चलेगा, सेम ही आ रही वैल्यू, बट ये मैक्सिमम केस में वैसी नहीं रहेगा। ओके, डिफरेंट भी आ सकती है, कल की वैल्यू सेम आई आज की वैल्यू सेम आई करके सेम ही आएंगे, आने को ना नहीं तो गलत है, ये कंक्लूजन आप मत कर लेना, वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आप। निकालो x2 निकालो तब तक,
elastic envelope before moment, sorry, after moment redistribution. After moment redistribution. Next. After moment redistribution. रवि राठौड़ का बरं 10 वेळा जॉईन करता 10 वेळा लेफ्ट करता तुला पण प्रॉब्लेम चाललाय का हो का कशाचा दिसत नाहीये 360p वर करू दे ओमकार भी गायब नहीं होता है ओके ओके ये बना लिया गाइस इसके बाद क्या करेंगे हम x2 निकालो निकाल लिया क्या आपने अरे निकाल लिया होगा तो बता दो 0.88 आला ओके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन जीरो पॉइंट एट आ रहा क्या ये इससे निकालना है सेम इससे 38.89 17.25 is equals to 0 0 is equals to 0 is equals to ये कितना गाइस 51.75 0 is equals to 51.75 into x minus 17.25 x square by 2 minus 38.81 189 लिखा मैंने गलती से x is equals to this 0.8 89 बोला ना अभी विजय 89 ना या 8 88 88 88 ओके ओके 88 इट्स ओके नो इश्यूज सेम ही है तो यहाँ पे गाइस आपको अभी m1 निकालना है फाइंड करोगे m1 क्या है m1 कोई बता सकता है मैंने फाइंड करके बताओ ये मत बताओ कि क्या है करके मैंने 2-3 बार बताया आपको कल के भी क्वेश्चन में बताया परसों भी क्वेश्चन में बताया कि m1 है क्या है सो m1 फाइंड करके बताओ ये मिटाओ है हो गया आपका गाइस दिस पार्ट सर ओके बताओ m1 फाइंड करके तब तक -6.21 6.21
तो निकाल के देख लेते हैं। M1 is nothing but moment at the for okay, so M1 अब यहाँ पे चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मेरा क्या है 51.75 है। ये भी मेरा कितना है गाइस? 51.75 है। ये 51.75 है। Then x is equals to 0.88। यहाँ पे आपको m दिखा रहा हूँ 51.75 into 0.88 minus 17 point, that is 17.25 into 0.88 square by 2, again minus 51.75। बताओ guys, 18.8 -0.88 minus 12.88 12.88, okay, 12.88 ना? Yes, sir. तो 12.88 यहाँ पे आपका मोमेंट है। माइनस 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 नहीं, मैंने माइनस लिखा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, ये भी माइनस और ये भी माइनस था। ओके, सो अभी इसका मुझे क्या होना, अगेन redistribution of m dash। So that is m1 dash कितना मुझे नहीं पता, बताओ कितना है? 9.66 9 minus. ओके, तो ये आपका एनालिसिस यहाँ पे खत्म। अभी आपका डिजाइन मोमेंट कौन सा रहेगा गाइस, बताओ प्लीज। कैन आई रेज दिस? नहीं सर, 7वां पॉइंट से मत बेटा, 7 पॉइंट से। अच्छा, 7 डाउट आहे का 7 पॉइंट मध्ये ओमकार? नाही सर, नाही ते मिटवू बरं, नका। लिहून टाकतो तोपर्यंत, मैं तब तक फाइनल ये बनाता।
हा ते स्क्रीन रिझॉल्युशन 720 करा ना. 120 का? ब्लर मारतं थोडं थोडं. राहू द्या, नंतर दिसत नाही ना. बरं बरं 2 मिनिटं. ब्लर मारत होतो म्हणून मी 360 केलं होतं. आता सांगा. आता ठीक आहे सर. कल से लॉकडाउन है क्या गाइस? चंद्रपूर मध्ये सांगत होते. नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे क्या? ठीक है, फिर अच्छा है. ये मैं मिटा देता गाइस. फाइनल एनवलप के मेरे पास जगह नहीं है. तो कब से लॉकडाउन है फिर? कुछ आया है क्या? बहुतेक आहे सर उद्या बहुतेक आया है. 7 दिवसाचं. सर कोणी नाही म्हणता काय बोलते, कोणी म्हणता नाही क्योंकि है. परमिशन नहीं मिली बोलते. हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है. हाँ ऊपर से और कौन सा कोई भी डिस्ट्रिक्ट अब खुद से लॉकडाउन नहीं कर सकता, ऐसा बोलने में बोल रहे हैं. आपल्याकडे उद्रेकच झालेला आहे ना. आता एरिया डायरेक्ट सील करत आहे. इकडे केलं आहे ना सर, बाणापेठ वाटतं हे माझ्या घराच्या मागे. सील केलं आहे. बॅरिकेड्स लावले आहेत. हो तर माझ्या घराच्या मागे आहे, सील आहे. So guys, design moment is 38.81 for center के लिए और support के लिए. So check for depth guys. इसके बाद की सर check for depth. Check for depth में 101% सेफ आएगा for single angles. Can I erase this? ये वाला पार्ट करूँ आता erase ओमकार. हो सर करून टाका. झालं सर. Okay. Design moment is equals to mu is equals to m is equals to design moment for service condition 38.82. So ultimate condition is ultimate or collapse. ये m हो गया आपका mu is equals to 1.5 into m. That is gamma f. Partial safety factor for load, partial load factor भी बोल सकते हैं. How much?
58.23. 8.23. 2223. ये दोनों के लिए रहेगा, सपोर्ट के लिए और मिड के लिए, दोनों के लिए सेम ही है। 81 82 इज नथिंग बट अ सेम प्राइस। ओके, बी कितना है? 51.1.5। बताओ। 77.625. इसके बाद का आप सॉल्व कर सकते हैं। चेक फॉर डक मैं निकाल के देता बस। स्टेप नंबर equating mu is equals to mu mean। सो mu सपोर्ट भी वही है और mu मिड भी वही है, तो इसलिए मैं एक ही लेता, दोनों भी एक ही है। 58.23। सी के बी बताओ गाइस, बी रिक्वायर्ड 200 and 300 ऐसे कुछ तो भी आएगा। 265.19. सर 19. और आपने बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, आपका ओवर सेफ हो गया। 6। इसके बाद आप कर सकते हैं, इसके बाद क्या करना है? मेन रेनफोर्समेंट, डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट। सपोर्ट के लिए सपोर्ट मोमेंट से, सेंट्रल के लिए सेंट्रल मोमेंट से, दोनों टेंशन में ही रहेंगे। ओके, और मेरे जो ऊपर टेंशन रेनफोर्समेंट मेरा कहां करेगा? ये पोर्शन के लिए मेरा ऊपर में टेंशन रेनफोर्समेंट रहेगा, यानी ये पोर्शन के लिए मेरा ऊपर में टेंशन रेनफोर्समेंट रहेगा, और ये पोर्शन के लिए मेरा नीचे में टेंशन रेनफोर्समेंट रहेगा। यानी ये ऊपर में टेंशन रेनफोर्समेंट फॉर दिस मोमेंट, नीचे में टेंशन रेनफोर्समेंट फॉर दिस मोमेंट। ये मैंने लास्ट प्रॉब्लम्स में बताया है, आई थिंक सो। क्या मैं बता दूं इसके बाद का भी? लेकिन आज नहीं, कल मैं बता, क्योंकि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए और टाइम नहीं जाएगा, इसलिए आप ट्राई करो गाइस, नहीं आया तो मैं कल बताता हूं, ठीक है? इसके बाद की स्टेप्स। ओके, किसी कोई डाउट? अरे यहाँ पे अरे क्या है रे बाबा, पालक मंत्री क्या वगैरह वगैरह, ओंकार कश्ती। अच्छा न्यूज टाकली का तू पूर्ण? अनाउन्समेंट केला सर. हाँ ठीक है। अच्छा 38.82 के लिए भैया कौन सा, मतलब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ना? कंप्रेशन टेंशन दोनों भी सेम और है वो ना? बाजू वाले की ये देखो 38.82 आपका टेंशन के लिए भी आ रहा, 38.82 81 इट इज फॉर कंप्रेशन। सो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है ही नहीं, दोनों टेंशन रेनफोर्समेंट है। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कहां पे लेते हैं हम? कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हम लेते हैं काय के लिए? जब अपना एडिशनल मोमेंट होगा तब मेरा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आएगा, दोनों टेंशन रेनफोर्समेंट ही रहेगी।
कंप्रेशन नहीं है कोई। क्यों क्यों कंप्रेशन नहीं है? हॉगिंग है सर। हॉगिंग है, हॉगिंग मोमेंट है वो, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नहीं है। कंप्रेशन कब आएंगे? जब आप डबली रेनफोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आएंगे। अब ये टेंशन यहाँ पे ऊपर है और टेंशन यहाँ पे नीचे है। ये पोर्शन के लिए आपका टेंशन कहाँ पे है? ये पोर्शन के लिए टेंशन नीचे है, बॉटम में टेंशन। ये यहाँ पे अगर मैं लिख देता ऐसी बॉटम टेंशन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दैट इज बॉटम में टेंशन। यहाँ पे टॉप पे टेंशन। सो टेंशन रेनफोर्समेंट ये टॉप के लिए और टेंशन रेनफोर्समेंट बॉटम के लिए। ये मोमेंट भी सेम ही है, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। ओके सो जितने आप नीचे प्रोवाइड करेंगे उतने ही आपको ऊपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक सो 12 की 4 के पास इनफ, 12 के 4 पर लेके इनफ हो जाएगा। देखो आप कितना निकलता और बता देना। नहीं आया तो कल मैं बताता ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ बोला।